सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नरेशन ट्यूब। और आज हम लोग कुछ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिंपल करने वाले हैं। बट अगर आपको टफ लगता है, डोंट वरी, मैं हूँ और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सुलझाने आई हूँ। सो यस, आज हम नोटिस राइटिंग करेंगे एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली फॉर वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल। जस्ट किडिंग। बट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। ऑलराइट, सो without wasting time, I just don't want to waste time actually. Let's begin. Alright, let's go. So friends, this is the guide to perfect notice writing created by the one and only Narration Tube. So let's begin with the next slide now. Notice writing. Friends, notice writing has always been the part of our writing skills in English grammar, and most of the time it was found even a bit tough. Don't worry anymore. Now that I'm here, all the confusions will be solved. What we all find so complicated is actually really easy. जो हम सबको इतना ज्यादा सिरदर्दी वाला काम लगता है, I mean, हाँ थोड़ा मुश्किल है फॉर्मेट्स वगैरह, but it all gets easy, okay? So आपको क्या करना है? You just have to sit back and watch the explanation carefully so that you can ace your test easily. I hope you enjoy. तो फ्रेंड्स, हम लोग हैं अब फॉर्मेट फॉर नोटिस राइटिंग। नाउ एग्जैक्टली फॉर्मेट की जरूरत क्या है? नाउ किसी ने बहुत सही कहा है भाई, मैं रीड कर रहा था आज हिस्ट्री में, मतलब पढ़ा हिस्ट्री में, बट दिमाग बहुत सही बोला है उसने कि यू कैन नॉट नो योर नेशन विदाउट नोइंग योर वर्ल्ड, राइट? इसलिए हमने अगर वर्ल्ड जाना है, मतलब हमें अगर नेशन के बारे में जानना है, देयर इज नो नेशन विदाउट वर्ल्ड, राइट? और अगर हमने अपने नेशन को जानना है तो फिर वर्ल्ड को तो समझना पड़ेगा ना। वॉट एग्जैक्टली आई एम सेइंग इज कि नोटिस राइटिंग को पूरा लिखने से पहले बिना फॉर्मेट समझे आप कैसे लिखेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लिखेंगे, और ये फॉर्मेट क्यों जरूरी है? क्योंकि इट हैज योर 5 marks and I don't want you to lose them, and I know कि आप भी नहीं चाहते आप अपने 5 मार्क्स गवा दे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले हमारा मेन एम्फेसिस होता है बॉक्स पर। अब ये बॉक्स मैंने ऐसी फालतू में नहीं बनाया, बॉक्स की भी वेटेज होती है। सो बॉक्स अगर आपने नहीं बनाया देन इट इज श्योर कि आप अपना हाफ या 1 मार्क तो खोएंगे ही खोएंगे। इसलिए कोई भी नोटिस को लिखने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप बॉक्स बनाए, क्योंकि you know the reason. Next is the name of your institution. Name of the institution का मतलब है ABC School, XYZ. ABC School means the name of your school, या जो भी आपके नोटिस में मेंशन, क्वेश्चन में जो भी मेंशन कर रखा है उसमें, कॉमा प्लेस, उसमें प्लेस भी साथ में मेंशन कर रखा होगा वैसे, बट अगर नहीं कर रखा तो आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, और कॉमा जहां पर आपका लोकेटेड है। अब लोकेटेड में एज नॉट दिस इज सेक्टर 21 और वॉट एवर, इट्स लाइक मेन सिटी, मेन पॉइंट, ओके? नेक्स्ट इज योर नोटिस। नोटिस लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए है, नोटिस हमें लिखना भी कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में पूरा। एंड व्हाई इज दिस? आई मीन नॉट दिस थिंग, बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको नोटिस वर्ड जो है वो कैपिटल्स में लिखना है, बिकॉज आप सोचो, अगर मैं बिना हेडिंग दिए, बिना नोटिस लिखे मैं लिखती जाऊं एंड पूरा कर दूं मैं, और मैं लगा दूं उसे, तो वो सामने वाला देखे बोलेगा इसने लिखा क्या है। आई ओके, इट्स फाइन, इट्स इंफॉर्मेटिव, बट एटलीस्ट बताओ तो सही आपने लिखा क्या है, सो दैट सामने वाले को थोड़ी और क्लैरिफिकेशन मिलेगी, ओके? इसलिए नोटिस। देन इज डेट। डेट इज जिस दिन आप लिख रहे हो वही, इट इज वेरी ऑब्वियस। देन इज योर हेडिंग। हेडिंग में आपको जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, जिस भी टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखकर, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से फोकस कर कर ट्राई करना कि आप क्वेश्चन के में से ही आपको हेडिंग मिलेगी। वो कैसे, वो आपको अगली स्लाइड में खुद पता चल जाएगा, आई विल टेल यू, ओके? बॉडी ऑफ द नोटिस। बॉडी ऑफ द नोटिस इज रियली इंपॉर्टेंट। try to remember कि आप, and try to actually try to mention your notice or body not more than
50 वर्ड्स। नाउ व्हाई 50 वर्ड्स? नोटिस लिखते हैं तो हम कोई राम कथा थोड़ी ना लिख रहे हैं यार। वी आर ऑब्वियसली जस्ट राइटिंग अ शॉर्ट इंफॉर्मेटिव थिंगी टू, कि हम सामने वाले को बता पाए कि एक्चुअली इसमें मेन पॉइंट्स ये हैं। अगर आप पढ़ ना पाइए, इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट इज द नेम। नेम, अगर आपके क्वेश्चन में नेम मेंशन करा गया है तभी आप उसे लिखिए, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। आई मीन इट इज इम्पोर्टेंट राइट नेम, बाकी आपके अगर क्वेश्चन में मेंशन करा गया हो नेम तभी आप लिखिए, अदरवाइज यू हैव टू राइट योर ओन नेम। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन में क्या होता है, कभी कभी तो हमें क्वेश्चन में मिल जाता है चलो सब बढ़िया है सब अच्छा है, फुल मार्क्स आ जाएंगे, मतलब फॉर्मेट अगर आपने ध्यान से करा है तो ओके। बट व्हाट आई मीन टू से इज कभी कभी डेजिग्नेशन नहीं दिया होता ना, तो हम पैनिक करते हैं कि यार डेजिग्नेशन नहीं दिया, हम कैसे लिखेंगे, यू नो नेगेटिव थॉट्स एंड ऑल। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए डेजिग्नेशन पे स्पेशली फोकस करें कि अगर उसमें नहीं दे रखा आपका डेजिग्नेशन तो आप सिंपल लिखे स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस। ओके, सब चीज आपकी क्वेश्चंस में है, आपकी हेडिंग, आपकी बॉडी, आपकी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेजिग्नेशन, नेम, सब। इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन यू कि आप उसे ध्यान से देखते हैं, यू फोकस ऑन द क्वेश्चन और नॉट। ओके, इसे थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने दिया है यहाँ पर नोटिस एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल अबाउट अ ट्रेकिंग एक्सपेडिशन। अब देखो जनरली तो हमारी जो भी आपकी प्रैक्टिस बुक है, जिनमें से भी आप ग्रामर की प्रैक्टिस पेपर्स एंड ऑल यू नो, उसमें पूरी बहुत लंबा दिया होता है। तो उस चीज को मैंने थोड़ा सा हटाकर, बिकॉज यू नो इट विल बी अ रियली कंफ्यूजिंग थिंग। ठीक है, मतलब बुक में तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तो लंबे क्वेश्चंस मिलेंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज दैट नोटिस एज अ हेड बॉय और हेड गर्ल अबाउट अ ट्रैकिंग एक्सपेडिशन। सब चीजें आपके नोटिस के क्वेश्चन में है, इवन योर बॉडी, यू जस्ट हैव टू एम्फसाइज, यू जस्ट हैव टू फोकस। ओके, अब एबीसीडी इंस्टीट्यूशन एक्स वाई जेड, सबसे पहले बॉक्स, इफ यू रिटन द बॉक्स आपके थोड़े बहुत मार्क्स तो पक्के हैं। ओके, देन इज एबीसीडी इंस्टीट्यूशन एक्स वाई जेड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा है, नहीं मेंशन करा, देन यू हैव टू राइट द इंस्टीट्यूशन, योर इंस्टीट्यूशन नेम और स्कूल का जो भी नेम है वो आपको मेंशन कर रहा है, इंक्लूडिंग द सिटी इन विच इट इज लोकेटेड। डिड यू गाइस स्पॉट अ थिंग है, नोटिस कैपिटल में नहीं लिखा, don't try to do this mistake. Okay, it should be in capital letters, NOTICE, ये पूरा आपका कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं, जैसे कि इसमें मैंने स्मॉल में लिख दिया है ना, इट्स नॉट राइट, डेफिनेटली इट्स नॉट राइट। तो उस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज ये है कि इंस्टीट्यूशन के नेम के बाद अगर इसमें आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, इट्स योर चॉइस। नोटिस के बाद में जब आप लिखेंगे तो ये जो लाइन है ना, जैसे ये लाइन होगी तो उसके इसी लाइन के लेफ्ट साइड पर आप अपनी डेट लिखें। ओके, उसके बाद उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे ट्रेकिंग एक्सपेडिशन। ट्रेकिंग एक्सपेडिशन इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है। चेक इट, ढंग से चेक करना है क्वेश्चन को, बिकॉज हेडिंग गलत, कुछ लोग क्या करेंगे हेडिंग में लिख देंगे, इतना लंबा क्वेश्चन होगा उसमें से ही आधी कट एंड पेस्ट करके लिख देंगे, नो दैट्स रॉन्ग, यू विल हैव टू डू समथिंग ऑन योर ओन। ठीक है, अब सब चीजें तो आपको उसमें दी हुई होंगी, मोस्टली ऑलमोस्ट सब चीजें उसमें दी हुई होंगी, बट कुछ चीजें हेडिंग जैसे है वो आपको थोड़ी शॉर्ट बनानी है। ओके, आपके लिए वो इजी होएगा, सामने वाले जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी पर्सन को जिसको भी लिख कर दिखा रहे हो उसको भी थोड़ा वो ठीक लगेगा, इट विल बी यू नो अ बिट मोर इजियर टू अंडरस्टैंड instead of cutting and pasting it like about a trekking expedition. No, okay. This is to inform that a trekking expedition will be held on July 1, 2020, so as all the students can have a memorable experience just before the assessments. मैंने यहाँ पर एक फ्रेज यूज करा है, दिस इज टू इन्फॉर्म, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म बिकॉज नॉट लाइक दिस नोटिस इज देयर टू इन्फॉर्म, नॉट सो टॉल, आई मीन नॉट सो लॉन्ग, क्योंकि यू नो आपकी वर्ड लिमिट 50 से ऊपर नहीं हो सकती है। ओके, अब देखो करने को तो कर दो, बट आपके जो एग्जामिनर है, जो भी चेकिंग कर रहे हैं, उन्हें
थोड़ा देखते आइडिया लग जाता है कि आपने कितने वर्ड्स में लिखा है। ओके, आप कितना छोटा लिख लो, आप कितना बड़ा लिख लो अपनी फॉन्ट को, बट दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग। मेन थिंग इज कि आपने अपने वर्ड्स कितने लिखे हैं। सो इसलिए ट्राई करो कि दिस इज टू इन्फॉर्म जो है वो यूज करो। ओके, बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू completely, बट दिस इज टू इन्फॉर्म इज अ परफेक्ट फ्रेज इन माय आइडिया। ओके, जुलाई 1 2020 आपके अगर उसमें डेट दी हुई तो दे, वरना आपको अपने साइड से थोड़ी डेट बना के लिखनी पड़ेगी, थोड़ा सा एस्टिमेशन वगैरह, मतलब नॉट दैट, बट अगर 24 जून दे रखा है तो आपका, अगर आप थोड़ा सा डीप जाओ, इतना डीप भी नहीं कि आपकी पूरी बेल बज जाए और आपका नोटिस ना पूरा हो, नॉट लाइक दैट, बट डीप थोड़ा सा हल्का सा कि अगर 24 जून है तो फिर आप ट्रैकिंग एक्सपेडिशन कब ऑर्गेनाइज करना चाहोगे। अब आप चाहोगे 28, नो दैट वुड बी टू फार, टू अर्ली, राइट। तो ट्राई करो कि थोड़ा सा यूज योर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। अब पूरा आप क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। This is organized by Apex Adventures. This line I think is not of so much. I mean, what I'm saying is कि this line does not matter a lot. अगर आपको लिखना लिख सकते हैं, and it's not necessary कि आप Apex Adventures ही लिखें. आप अपने मन में ही कुछ बना के लिख दो, something like J Adventures and anything what you have in your mind, okay, etc. etc. It is a 5-day trip to Kasaulian organized for grades 6 to 12 only. The fees is rupees 5,000 per head. Okay. अब आपने ये तो लिख दिया कि ट्रैक एक्सपेडिशन है, कब है, ये किसने ऑर्गेनाइज करा है, इट्स फाइन, डन, गुड, ये सब तो लिख दिया, बट थोड़ा बॉडी को इलेबोरेट करने के लिए थोड़े वर्ड्स 50 से इतने भी कम ना हो कि काम से जाओ, इसलिए बेटर है कि 50 से थोड़ा नीचे तो लिखे ही, बट ट्राई करो कि मतलब बीच का रहे। यू आई होप यू गाइस आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा इट इज अ 5-डे ट्रिप, नॉट नेसेसरीली कि आप कोई ट्रिप को 5 डे बनाओ या एक वीक का बनाओ, या यू नो जस्ट ट्राई टू थिंक अ बिट, और इसे आप 2 डे बना लो, कुछ भी बना लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज यू आर द हेड बॉय, हेड गर्ल, वॉट एवर यूर है, इट्स यू ओनली। तो आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। टू कसौली, एनी हिल स्टेशन, कहीं पर भी ट्रेकिंग के लिए जा सकते हैं, दैट्स नॉट लाइक सो ऑब्वियस कि आप कसौली जाओगे, सनार जाओगे, नॉल। एंड ऑर्गेनाइज फॉर ग्रेड 6 to 12 ओनली। यहाँ पर अगर आप ट्रेकिंग एक्सपेडिशन लिख रहे हैं तो आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं, ओके, इट्स नॉट लाइक आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को। 6 to 12 थोड़ा सा, मैं आपको जैसे बोल रही हूँ कि थोड़ा इमेजिनेशन को यूज करते हुए करिए। ओके, द फीस इज रुपीज 5,000 पर हेड, नॉट नेसेसरी कि आप फीस को मेंशन करे ही करे, इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको करना है आप करिए, अदरवाइज यू कैन राइट द फीस इज नेग्लिजिबल है, और द फीस विल नॉट बी टेकन, इट इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, it is requested to submit the fees along with the parents' consent letter to the respective class teachers by 28 June 2020. यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं फीस इज नॉट नेसेसरीली टू बी सबमिटेड, तो फिर आप ये मत लिखिए, ये लिख सकते हैं इसमें कि all those children who are interested in this expedition can kindly submit their names to class teachers. Okay, या फिर अगर आप लिख रहे हैं फीस नॉट नेसेसरी 5,000 ही लिखें, 200 कितना भी नीचे कितना भी ऊपर कर सकते हैं, you're the head boy, you're the everything here, right? सो पर हेड, एंड इट इज रिक्वेस्टेड, आप ये वाली भी कॉपी कर सकते हैं लाइन, आई मीन यू कैन राइट दिस, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, आप हेड बॉय मेंशन कर सकते हैं, यू कैन से कि टू द हेड गर्ल बाय 28 जून 2020, एनी डेट विल बी फाइन विद यू। ओके, just try to think it a bit, not so deep, but try to think. Okay, उसके बाद we'll spare one line and write XYZ name, head boy, head girl. Okay, XYZ name, अपना name mention करेंगे, name दे रखा होगा क्वेश्चन में तो name mention करें, head boy या head girl, उसके अगर आप boy है तो head boy obviously, head girl है तो head, I mean girl है तो head girl obviously, right? एक और प्रॉब्लम, कई लोग अगर कोई बॉय क्वेश्चन कर रहा है उसमें दिया सिर्फ हेड गर्ल है, तो यू डोंट हैव टू फील शाई एंड ऑल, ओके, यू आर जस्ट writing this, you really are not like that, but just like head girl, okay, या head boy, अगर गर्ल्स के में head boy दे रखा है, head boy दे रखा है, head boy लिखो, क्या उसमें कुछ गलत है? नहीं, so just try to do your best, थोड़ा सा डीप पे जाओ, थोड़ा सा इमेजिन करो, it will all be perfect.
प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। अब मैंने कुछ स्पेशली आपके लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। आई मीन आई कैन नॉट स्पेयर यू गाइस लाइक दिस, कैन आई? नो नो। So here are some of the questions that will help you a lot in your practice. So practice them well to make yourself a pro in notice writing. अब मैंने यहाँ पर लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं दिए हैं। माय मेन एम्फेसिस कि आपको आपके डेजिग्नेशन मिल जाए, डेजिग्नेशन ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर डेजिग्नेशन सब में से दिए ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। बाकी आप ये तो ध्यान रखिए ही रखिए कि अगर डेजिग्नेशन नहीं भी है क्वेश्चन में, यू विल जस्ट हैव टू राइट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास व्हाटसोएवर। ओके, ये तो आपका एग्जाम्पल का ही है। So I think you'll be able to do this one. Notice as a head boy named Sanjeev Singh about the latest House Council meeting. अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग कई बार तो देख तो लेते, हमें ध्यान भी होता है, लिखते लिखते हम लोग इतने उसमें चले जाते हैं कि वी आर जस्ट सो बिजी राइटिंग विद द फ्लो कि हम लोग ये देखते ही नहीं कि हमें नेम लिखना था संजीव सिंह। उसके बाद हमें बाद में आता है और हो संजीव सिंह नाम था उसमें, मैं तो मेंशन ही नहीं करा। ओके, सो जस्ट ट्राई नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। मैं वही बोल रही हूँ, क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन में सब है, थोड़ा खुद की इमेजिनेशन यूज करोगे तो बहुत अच्छा नोटिस आपका बन जाएगा। ओके, बाकी spelling mistakes, spelling errors, format, it completely depends on you. Okay, notice as a secretary of Readers Club about relating to a book fair to be held this month. Okay, तो यहाँ पर आपको आई गेस ये सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। नोटिस सेक्रेटरी ऑफ सोशल सर्विस क्लब रिलेटिंग टू डोनेशन ऑफ ब्लड। यहाँ पर जहाँ पर बुक फेयर है, कोई भी आपकी इवेंट ले रही है ना प्लेस अगर, तो उसमें आप ट्राई करो कि आप कहाँ प्लेस ले रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक, ये मेंशन करो तो उसमें आपके थोड़े वर्ड्स निकल भी जाएंगे और थोड़ी क्लियरिफिकेशन भी हो जाएगी। बाकी इफ यू वांट टू give your image as a strict head boy, head girl, whatsoever, you can just write late submissions will not be accepted. Okay, notice as the head girl named Supriya for raising funds for the streets, children and orphans। ये तो आपको पता ही है। So friends, this is all for today's topic. Remember not to write more than 50 words. 50 words से exceed हुआ तो examiner को already पता चल जाएगा कि आपने क्या गड़बड़ करी है and possibly marks कट जाए शायद। This is a very easy topic but it depends on you to practice it well. अब easy topic तो बहुत है, ये समझने में भी आसान है but it completely depends on you. I mean आपके नोटिस के मार्क्स आप पर डिपेंड करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन में ही आंसर है। It's just you, your imagination and your understanding कि आप कैसे करते हैं। Okay, so I hope you enjoyed it and thanks for watching. Subscribe my channel, hit the bell icon for more updates. Thank you. By Narration Tube. Bye.